आज तक इतने देशों में सरकारें बदली, कई बार तख्ता पलट हुए, कई बार सरकार के जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो देश छोड़कर भागे, तो कई बार उन्हें मारकर भी गिरा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पिछले 2 महीनों में जितना बदला है ना, उतना बदलता हुआ देश आपने इतनी जल्दी कभी कोई भी नहीं देखा होगा। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी फेलियर है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने अरब के इतने देशों पर चढ़ाई करी, कई देश बर्बाद कर दिए। कई देशों की तो स्थिति ये है कि आज तक भी वो संभल नहीं पाए हैं, बर्बादी का इस लेवल तक मंजर है। लेकिन उन देशों में जब आप जाओगे तो इतना विरोध शायद आपको अमेरिका का ना मिले जितना भारत का इस समय बांग्लादेश में है। लेकिन इसमें भारत का क्या फॉल्ट, भारत ने क्या गलत कर दिया और हमारी क्या कमी रह गई, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये खबर देख लीजिए, ये आपके होश उड़ाने जा रही है। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में 11 सितंबर को पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी थी, यानी कि 11 सितंबर के दिन मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हुई थी। तो इसको लेकर पाकिस्तान में जगह जगह प्रोग्राम आयोजित करवाए जा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बाहर भी एक देश में मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर प्रोग्राम हो रहे थे। यहां तक कि कई जगह तो पाकिस्तान से भी बड़े प्रोग्राम आयोजित करवाए गए। वो देश और कोई नहीं, बांग्लादेश है। जी हां, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर राजधानी ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के दिन पर इतने बड़े लेवल पर प्रोग्राम आयोजित करवाए गए। यहां तक कि जिन्ना के विचारों पर चर्चा की गई, जिन्ना के विजन पर चर्चा की गई कि जिन्ना क्या चाहते थे कि पाकिस्तान क्या बने। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। दरअसल फिर इन प्रोग्रामों में ये मांग की गई कि जो बांग्लादेश है ना, उसका जो राष्ट्रपिता है मुजीबुर रहमान है इस समय, क्योंकि 1971 की लड़ाई में मुजीबुर रहमान ने ही पूरा का पूरा आंदोलन लीड किया था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। लेकिन अब मांग हो रही है कि मुजीबुर रहमान को हटाकर जो उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना था उसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए और बांग्लादेश की जो करेंसी है उस पर इसका फोटो भी छापा जाए। और अगर आपको लगता है कि बात खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। फिर इसके आगे ये भी कई जगह प्रस्ताव पास हुए कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है असल में वो एक भारतीय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो उसे भी हटाया जाए, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रगान है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम खुद का राष्ट्रगान बनाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ा प्रस्ताव ये दिया गया कि बांग्लादेश का जो झंडा है ना वो पूरा ग्रीन है, जो कि इस्लामिक कलर है, लेकिन बीच में एक लाल कलर का गोला भी बनाया गया है, जो कि 1971 का जो आंदोलन था उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी याद में बनाया गया है कि कैसे बांग्लादेश ने खून बहाकर आज़ादी प्राप्त करी है। लेकिन अब इन लोगों का मानना है कि इस लाल रंग को बांग्लादेश के झंडे से उखाड़कर फेंक देना चाहिए और एक पूर्ण इस्लामिक झंडा बांग्लादेश की नई सरकार को अपनाना चाहिए। और ये प्रस्ताव आने वाले समय में वो बांग्लादेश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों के सामने रखने भी जा रहे हैं। यानी कि अब साफ हो चुका है कि बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, इनमें से तो कई का मानना है कि बांग्लादेश का विलय कर देना चाहिए पाकिस्तान में और एक पूर्ण पाकिस्तान जो कि 1971 से पहले था उसका सपना भी हमें साकार करना चाहिए। जी हाँ, ऐसी बातें भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इस नैरेटिव को पुश भी कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हें सूट करता है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी कमी है। दरअसल भारत की कमी ये रह गई कि हम सही से बांग्लादेश की इंटरनल हालात जो पिछले 2 सालों से हो रहे थे उन्हें पढ़ नहीं पाए। सबसे बड़ी चूक हमसे ये हुई कि हमने सारा सपोर्ट और सारा का सारा समर्थन दिया शेख हसीना की सत्ताधारी पार्टी को। जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं उनसे कभी ढंग से कनेक्शन भी नहीं बनाया और ना ही उनसे कभी बात करी, ना ही बैक चैनल के जरिए, ना ही अप फ्रंट आकर। और इसीलिए अब जब आंदोलन के कारण बांग्लादेश की सत्ता और वहाँ की शेख हसीना की पार्टी साफ हो चुकी है तो हमारा वहाँ पर ग्राउंड भी खत्म हो चुका है। और इसीलिए जो विपक्षी नेता हैं वो भारत को टारगेट कर रहे हैं कि पिछले 13-14 सालों में शेख हसीना ने चाहे अच्छा काम किया हो या खराब, आपने अंधाधुंध समर्थन उन्हें दिया है और इसके कारण हम पिछले 2 चुनाव तो लड़ भी नहीं पाए। जी हाँ, पिछले 2 चुनावों में आप जानकर हैरान होंगे कि शेख हसीना एक तरफा जीती क्योंकि विपक्षी पार्टियां
चुनाव ही नहीं लड़ पा रही थी। लिटरली जैसे चुनाव भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होते हैं ना, ऐसे ही चुनाव बांग्लादेश में हो रहे थे अब तक। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या सिचुएशन थी, और इसीलिए बांग्लादेश में भारत को ये हेट, ये नफरत फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अगर भारत ढंग से अपनी पीआर करे बांग्लादेश के अंदर, अपनी पैठ वहां की पार्टियों में बनाए, तो हम अब भी बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकते हैं।